हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से हम किस प्रकार से लेंस फॉर्मूले को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आपने सवाल बहुत पढ़े होंगे, लेंस फॉर्मूले के किए होंगे, लेकिन लेंस फॉर्मूला एस्टिमेट कैसे किया जाता है वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो लेंस फॉर्मूला है वो एस्टिमेट कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एक रे डायग्राम बना रखा है कि लेंस फॉर्मूला जो होता है वो कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, किसके लिए क्या रे डायग्राम होना चाहिए। तो एक कॉनकेव लेंस लिया है मैंने, जो अंदर से दबा रहता है और कोनों पे अगर फैला रहता है तो उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, याद रखना। तो इसके सामने ए बी एक ऑब्जेक्ट है। इससे आने वाली जो लाइट होती है, जब भी किसी कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, डिफ्रेक्ट हो जाती है। डिफ्रेक्ट हो जाती है मतलब दूसरी तरफ क्या होती है, फैल के चली जाती है। कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, डिफ्रेक्ट होती है। कॉन्सेंट्रेट होगी तो किसी एक सेंटर पे आएगी, वो जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। अब ये डिफ्रेक्ट होती है तो ये जो रिफ्रेक्टेड लाइट होती है, इस रिफ्रेक्टेड लाइट के लिए एक फोकस होना चाहिए, कहीं भी जाके ये फोकस हो सकती है। तो लेकिन ये जो लाइट होती है कहीं फोकस हो नहीं रही है, ये फोकस नहीं हो रही है, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फोकस होती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये इसका एक्चुअल फोकस नहीं है, ये वर्चुअल फोकस होता है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ये लाइट F2 पर आकर फोकस हो गई, और दूसरी जो लाइट होती है वो AB से जो चलती है वो ऑप्टिकल सेंटर जो प्रकाशिक केंद्र होता है उससे होकर सीधे सीधे निकल जाती है। तो याद रखना, इमेज कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट और ऑप्टिकल सेंटर को जाने वाली लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ही वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है। चाहे वो कॉनकेव लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। पहली बात क्या है, जब लाइट लेंस पर इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, चाहे वो कंसंट्रेट हो चाहे वो डिफ्रेक्ट हो, कंसंट्रेट होने वाली लाइट और ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट जहां पर भी एक दूसरे से मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर ही इमेज बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल लाइट नहीं है, ये हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है, वो दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो ये जो है A डैश B डैश यहाँ पर क्या बन गया, इमेज बन गया। लाइट जहां पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, उसको हमने C पॉइंट दे रखा है, उसको ऑप्टिकल सेंटर नाम दे रखा है। तो ये जो हो गया, ये पूरा लेंस पर जो लेंस पर जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है वो हमने यहाँ पर समझा। अब इससे लेंस फॉर्मूला हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो डायग्राम बता रहा हूँ। दो डायग्राम में क्या है, एक तो है ए बी और ओ वाला, जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है। कौन कौन सा, एक जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी और ओ वाला, और दूसरा जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डैश बी डैश ओ वाला, ए डैश बी डैश ओ वाला। ये जो दोनों ही ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के समरूप है, एक जैसे हैं। मतलब इनकी जो भुजाएं होंगी, जो आर्म्स होंगी, वो क्या होंगी, रेशनल होंगी, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पर इनका एक एंगल क्या है, सेम है, और दोनों ही क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है, दो एंगल सेम हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्राइंगल है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इनके अंदर कॉमन क्या चीज है, इनके अंदर जो इनकी भुजा है वो रेशनल है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो ए बी ओ है इसका जो परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे ए डैश बी डैश ओ है इसका जो परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ए बी है वो ए डैश बी डैश की क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो बी ओ है, क्या है यहाँ पर बी ओ, और यहाँ जो बी डैश ओ है, वो दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के रेशनल होंगे। तो ये हो गया आपका बी ओ अपॉन बी डैश ओ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है COF2, COF2। तो एक तो ट्राइंगल आपका दिख रहा है COF2, ये ट्राइंगल है, और दूसरा जो है यहाँ पर जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको A डैश B डैश F2। यहाँ पे देखिए A डैश B डैश F2। इसमें भी देखिए CO और A डैश B डैश ये आपस में रेशनल होंगे, तो ये लिख दिया हमने CO अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका OF2 है और यहाँ पे OB डैश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल हो जाएंगे। सॉरी,
यहाँ पर OF2, ये हो गया आपका OF2, और इसका जो ट्राइंगल है, इसका जो बेस है वो B'F2 है, तो ये हो जाएगा आपका B'F2। ये चीज क्या हो गई यहाँ पे, रेशनल हो गए, पहला इन दोनों ट्राइंगल से और दूसरा इन दोनों ट्राइंगल से। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो CO है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, क्योंकि CO यहाँ पे देखिए CO जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि लाइट जो आ रही है वो पैरेलल ही आती है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस या हाइट जो होंगी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमने CO की जगह लिख दिया AB अपॉन A' B' इक्वल टू OF2 अपॉन B'F2। ये इक्वेशन नंबर हमने सेकेंड लिखी। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों में दोनों ही साइड की जो यहाँ पे क्वांटिटीज हैं वो AB अपॉन A' और AB अपॉन A' की क्या है, बराबर है। इस हिसाब से अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या मिलता है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देखते हैं जो BO है अपॉन B'O है वो यहाँ पर OF2 अपॉन B'F2 के बराबर है। अब ये BO अपॉन B'O और OF2 और B'F2 जो है ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनसे आगे हम लेंस फॉर्मूला कैसे एस्टिमेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आपका बन रहा है यहाँ पर इमेज, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इमेज V माइनस ये हो गया। इसके बाद ये है आपका F फोकस, यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हो गई आपकी फोकस, तो ये हो गया आपका फोकस, वो भी माइनस का। इसके बाद ये जो A B और O है ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं U। और चूंकि सभी जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए सभी क्या होंगे, माइनस के होंगे, तो माइनस V माइनस F माइनस U। ये जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पर बाय साइन कन्वर्जन जो चिन्ह प्रॉपर्टी होती है उससे पता चलता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो BO है, यहाँ पे देखिए जो ये सारी चारों जो क्वांटिटीज है इनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपका BO है, BO को हम बोल रहे हैं माइनस U, ये हो गया। B'O क्या होता है, तो देखिए B'O जो है वो आपको दिखाई दे रहा है V के बराबर, तो हो गया आपका B'O बराबर माइनस का V। इसके बाद OF2 जो है, OF2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोकस के बराबर, क्योंकि O से लेकर F2 की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे फोकस है। अब चौथा है यहाँ पे B'F2, ये हो गया आपका B'F2। अब B'F2 तो कोई क्वांटिटी बन ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ से B'F2 को हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या हो गया, ये OF2 जो है इस OF2 में से B'O माइनस कर दे, तो देखिए यहाँ पर F2O जो था उसमें से B'O को माइनस कर दिया, माइनस B'O। तो देखिए OF2 को हम क्या बोल रहे हैं, OF2 को हम बोल रहे हैं माइनस F, और ये माइनस B'O को हम बोल रहे हैं माइनस V, ये हो गया माइनस V। तो इस हिसाब से BF2 जो होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया आपका F, तो ये हो जाएगा B माइनस F यहाँ पर, या इसको अगर मैं पहले सरल लिख दूं तो ये हो जाएगा माइनस F प्लस V, ये चीज हो गई। अब ये सारी जो क्वांटिटीज थी आपकी यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथी क्वांटिटी, ये सारी की सारी इस वाले के अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए BO अपॉन B'O, तो BO अपॉन B'O मतलब हो जाएगा माइनस U अपॉन माइनस V इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका लिख रहा है OF2, तो ये हो गया OF2 मतलब माइनस F अपॉन ये माइनस F प्लस V। अब देखिए इन सब को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो सकता है, तो इस माइनस से इस माइनस को अगर हम कैंसिल करें
तो ये v माइनस एफ की जगह क्या, ये v माइनस एफ की जगह f माइनस वी हो जाएगा, पर इधर का जो है क्वांटिटी हम उसको रहने देते हैं, ये सीधे से कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका f माइनस एफ वी, ये इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो गया। u का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू एफ और ये हो जाएगा माइनस यू वी। अब इन सभी के अंदर हमें क्या करना है, यू वी एफ से डिवाइडेड करना है, तो डिवाइड बाय यू वी एफ। अगर मैं यहाँ पे यू वी एफ से सभी में डिवाइड करता हूं तो ये हो गया एफ वी अपॉन यू वी एफ इक्वल टू माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ और ये माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, कैंसिल अगर हम करते तो एफ बी से अगर एफ बी कटेगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू यू एफ से यू एफ कटेगा तो माइनस वन अपॉन वी और यू वी से कटेगा तो माइनस वन अपॉन एफ बचेगा। अब लेंस फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, फोकस इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए फोकस इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा ये वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन एफ इक्वल टू होगा वन अपॉन माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, ये चीज हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई चीज जो है गलत हो रही है, वरना ये फॉर्मूला इस टाइप से नहीं आएगा, ये फॉर्मूला होगा वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होना चाहिए। ये सभी चीजें माइनस की हैं तो सभी चीजें प्लस की हो जाएंगी, एक्चुअली देखिए यहाँ सभी चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती हो रही है। u अपॉन वी ये सही है, माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी ये चीज सही है, तो फिर गलत कहाँ हो रहा है, माइनस यू वी, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ये जो चीज है ये आपका प्लस का आ रहा है, ये चीज आपकी प्लस की है, तो ये वन अपॉन एफ, ये वन अपॉन एफ प्लस का है, तो ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे बन गया, देखिए। तो ये फॉर्मूला फाइनली अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो ये बड़ी आसानी तरीके से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।